आपका यहां पर यदि हम बात करते हैं तो फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया गया था, और फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था 1640 में। कब बनवाया गया था? 1640 में बनवाया गया था। इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कब बनवाया गया था? 1640 में बनवाया गया था। इसको आप यहां पर नोट कर लेना। कब बनवाया गया था? 1640 में बनवाया गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जब अंग्रेज भारत में आए सबसे पहले इन्होंने क्या किया साहब? सबसे पहले यहां पर इन्होंने क्या किया? बिजनेस किया, है ना। बिजनेस करने के बाद इन्होंने क्या किया? कोठियां बनाई, और कोठियों के बाद किले बना दिए, उनको चारों तरफ से घेर दिया। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम 1700 के बाद बना था फोर्ट विलियम। फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन है? सिनी शेट्टी, श्रेया शंकर, मानुषी जिल्लर या सुमन राव? ये तो तुम बता दोगे, इसमें तुम्हारा बड़ा इंटरेस्ट रहता होगा। चलेगा, आंसर करेंगे भैया। कौन है जल्दी से बताएं। फेमिना मिस इंडिया का नाम बताइए। फेमिना मिस इंडिया कौन है? फेमिना मिस इंडिया का नाम बताएं जल्दी से। फेमिना मिस इंडिया का नाम बताइए भैया जल्दी से। फेमिना मिस इंडिया का नाम बताएं। फेमिना मिस इंडिया का नाम बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, क्या लिख रहे हो? ए क्या नाम होगा भैया? सिनी शेट्टी। फेमिना मिस इंडिया कौन है? सिनी शेट्टी है, इनको आप यहां पर ध्यान रखना। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, ये जो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनती हैं, ये सिर्फ बाहरी खूबसूरती से नहीं बनती, इनके लिए साहब माइंड भी आपका अच्छा होना चाहिए, और इसमें गोरे काले का नहीं होता। कई बच्चे सोचते हैं कि सारी की सारी जो है वो गोरे होती होंगी, और ये गोरा जो है वो कभी भी खूबसूरती का पैमाना नहीं है। दुनिया में हम ही ऐसे देश हैं जो गोरे को अच्छा मानते हैं, वरना गोरे तो धोखेबाज होते हैं। तो मतलब हमारे ऊपर शासन तो उन्हीं ने किया, ध्यान रखना, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए क्या लिखा है? लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? वॉट, KWH, है ना। KWH आप लिख लीजिएगा, KWH, जूल या डायोप्टर। आंसर करो, जल्दी करो, फटाफट करो, क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड, जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे। एक बच्चा बोलता है सर ऐसा मत बोलो, हम भी गोरे हैं। ऐसा नहीं है, कारण ये है हमारे यहाँ पर क्या है, हम ना वेस्टर्न कल्चर के कारण परेशान है। हम पर अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया है, आज भी हम उनकी चीजों को ना वो नहीं कर पाए, छोड़ नहीं पाए। हमारे देश में फेयर लवली क्यों इतनी सक्सेसफुल रही? इसी कारण से। क्यों? हमको गोरा होना। क्यों? हमारे तो भगवान तक गोरे नहीं है साहब। कृष्ण भगवान सांवले थे, राम भगवान, कोई भी भगवान उठा लो, शंकर जी को उठा लो, कौन मिलता है? नहीं मिलता, समझ रहे हो। लेकिन हमको बनना है, हमारी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बनती है, गुड, बढ़िया, अच्छी बात है। नहीं बनती तो शर्मिंदगी होना चाहिए, तब जब आपसे अपनी मातृभाषा ना बने। समझ रहे हो? अंग्रेजों ने बड़ा परेशान करके रख दिया हमको, आज तक परेशान है दुनिया। चलिए क्या लिखा भैया? लेंस की क्षमता, लेंस की यदि आपको पावर मेजर करना है तो आप किससे करोगे भैया? आप जो है वो किससे करोगे? डायोप्टर से करते हो, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यदि आपके सामने सवाल आता है कि आपको पास की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती है तो आपको कौन सा दृष्टि दोष है? पास की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती है तो आपको कौन सा दृष्टि दोष है? तो आप बोलिएगा आपको दूर दृष्टि दोष है। क्या है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो क्लियर नजर आती है लेकिन पास की क्लियर नजर नहीं आती, समझ गए। और इसके अलावा कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? पास की वस्तु तो क्लियर नजर आएगी लेकिन दूर की वस्तु क्लियर नजर नहीं आती, आपको निकट दृष्टि दोष है। आपसे बोला जाएगा यदि दूर दृष्टि दोष है तो हम कौन सा चश्मा लगाएं, कौन से लेंस का चश्मा लगाएं? तो भैया आपको लगाना पड़ेगा उत्तल लेंस का चश्मा। कौन सा चश्मा? उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। और निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा। बच्चे इसको एग्जाम में बहुत गलत करके आ जाते हैं, वहां जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लगाएं, हम तो भूल ही गए। तो अब नहीं भूलोगे, एक ट्रिक याद रखना, 2 का 3, 3 का 4। क्या? 2 का 3, 3 का 4। कैसे भैया? मान लीजिए आप सब्जी बेच रहे हो, 2 का 3, 3 का 4, 2 का 3,
3 का 4। बचपन में स्कूल में ट्रिक बनी थी, बचपन में पढ़ी थी, आज तक चला रहे साहब और बढ़िया है। 2 का 3, 3 का 4। 2 दूर लिखोगे तो 2 इसमें अक्षर आते हैं, निकट लिखोगे 3 आते हैं, उत्तर लिखोगे 3 आते हैं, अवतर लिखोगे 4 आते हैं। तो 2 का 3, 3 का 4 करके याद कर लेना, कभी नहीं जो है वो आप दिक्कत होगी। ठीक है, बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है।